क्या बात है सम्राज्ञी, आप इतनी विचलित क्यों हैं? युद्ध करना तो योद्धा का कर्म है। सम्राट, सौराष्ट्र राज्य के नरेश और प्रतिनिधि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अभी आते हैं। जी। बड़े संजोग की बात है सम्राट। कल तक भरूच में सब कुछ था, सुख, वैभव, शांति, पर आज कुछ भी नहीं। सब कुछ उजड़ चुका है और जो कुछ बचा है वो केवल भानुमान की चतुराई से बचा। यदि आप वो भूल ना करें जो दद्दा चालुक्य ने की, तो देवपट्टन बचा रहेगा। साथियों, इस समय हम बहुत ही विषम परिस्थितियों में घिरे हुए हैं। भारतवर्ष का सबसे बड़ा शत्रु और नृशंस लुटेरा गजनवी छल कपट से यहाँ पहुंच गया है। हमने तो सुना है कि वो सोमनाथ महालय को लूटने आया था। आया था अवश्य, परंतु उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। संभवतः सर्वज्ञ प्रभु ने संकट भांप कर उस कोष को कहीं छुपा दिया हो। हमें यह सूचना मिली है कि जाने से पहले सर्वज्ञ प्रभु ने एक माला राजकुमारी शोभा को दी थी, और गजनवी को इस बात का संदेह है कि उस माला में सोमनाथ महालय के कोष का मानचित्र है और वो उसी की खोज में भरूच गया है। परंतु सम्राट, चालुक्य वंश में तो कोई जीवित नहीं बचा। फिर राजकुमारी शोभा। इसीलिए तो आप सबको यहां बुलाया है। यदि गजनवी को वो माला नहीं मिली तो वो बौखला जाएगा और क्रोधित होकर वो देवपट्टन और उसके आसपास के राज्यों में लूटपाट करेगा, रक्तपात मचाएगा। इसीलिए आवश्यकता है कि हम सब अपनी अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करें। हाँ सम्राट, हाँ हम आपके साथ हैं। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। हम अपनी संयुक्त सेना को भरूच से आने वाली सीमा पर तैनात करेंगे, और यदि गजनवी ने उसी ओर से आने की चेष्टा की तो हम उसके आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देंगे। देर करना उचित नहीं है। इसी समय हमें भरूच की सीमा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। चलिए। प्यारे भरूचवासियों, इस समय बड़े भारी मन के साथ मुझे आप सबको ये दुख भरा समाचार सुनाना पड़ रहा है कि भरूच नरेश महाराज दद्दा चालुक्य, महारानी गायत्री बहन, राजकुमारी चौला और हमारे पति के साथ साथ राजकुमारी शोभा इस संसार में नहीं है। आज रात उनके राज के सम्मान के साथ साथ अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। आप सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने अवश्य आइएगा। इन्हें विश्राम के लिए धर्मशाला का कक्ष दिखा दो। हौसाबेन नगर से वापस आकर इनके बारे में निर्णय लेंगी। हम आपके आभारी हैं। आपने हमें शरण दी। चलिए पुरु काका, चलिए।
महाराज, महाराज, अब कहाँ है महाराज? महाराज, महाराज, महाराज। रानी बा, हमें हम सब की ये दशा नहीं देखी जा रही। रानी बा, नहीं देखी जा रही। रानी बा, हम एक बार यहाँ से निकल जाएं, उसके बाद काका शेर को ढूंढ लेंगे। हमारा विश्वास कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। रानी बा, हम अपना वचन अवश्य निभाएंगे। हम काका शेर को ढूंढने जा रहे हैं। महाराज, शीघ्र सारी चिताओं को आग लगाओ। गजनवी के पहुंचने तक सिर्फ किरीट चालुक्य की चिता बची रहनी चाहिए। शीघ्र करो। कहाँ है वो सरकश लड़की? बताओ हमें। तुम थोड़ा सा भी धैर्य नहीं रख सकती थी? तुम्हें तनिक भी आभास कि हम कितनी बड़ी विपदा में फंस चुके हैं? विपदा? हाँ इंदु भाई, गजनवी को अब शोभा जीवित चाहिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो इंदु भाई? हाँ भानु भाई, अनिराज और उसके सैनिकों ने शोभा को पकड़ लिया था, परंतु ना जाने कैसे वो शोभा अंतिम समय में सबको चकमा देके वहां से भाग गई। क्या? हाँ, और तभी तो तुम्हारा संदेश आया कि गजनवी भरूच के लिए निकल चुका है। मेरे पास शोभा को मृत घोषित करने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। तुमने ये क्या कर? तुम थोड़ा सा भी धैर्य नहीं रख सकती थी? तुम्हें तनिक भी आभास है कि हम कितनी बड़ी विपदा में फंस चुके हैं? विपदा? हाँ इंदु भाई, गजनवी को अब शोभा जीवित चाहिए। खामोश क्यों हो? ऊपर फालिस गिर गया क्या? पूछते हैं कहाँ है शोभा की लाश? बताओ हमें। अनिराज, सुल्तान हजरत तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, उत्तर दो। कहाँ है शोभा का शव? ये शोभा की चिता है सुल्तान।
ये नहीं हो सकता। बुझाओ ये मनहूस आग। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? सुल्तान हजरत की आज्ञा का पालन करो, शीघ्र आग बुझाओ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपने अपने घरों को लौटिए। सुल्तान हजरत, हमें पहुंचने में देरी हो गई। शोभा का शव तो चिता में पूरी तरह जल चुका है। हमसे झूठ बोला तूने, कमीने, दगाबाज। शोभा मरी नहीं है। सुल्तान हजरत, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके क्रोध से बचने के लिए हमने आपसे झूठ बोला। सुल्तान, हमें पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई और शोभा हमारे हाथों से टूटकर भाग गई। क्या हुआ बाबा हजरत? आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। सुल्तान हजरत, मुनासिब यही होगा कि हमें फौरन गजनी लौट जाना चाहिए ताकि आप अपनी वालिदा की मैयत का आखिरी दीदार कर सकें। सोमनाथ के खजाने का राज लड़की शोभा के गले में है। हनुमान, जब तक तुम उसे ढूंढ कर हमारे पास नहीं लेकर आओगे, तब तक हम तुमसे इतना सोना वसूल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां दर दर भीख मांगती नजर आएंगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम ढूंढ के लाएंगे शोभा को, आपकी सौगंध। महाराज भानुमान की, भरूच नरेश भानुमान की। भरूच नरेश भानुमान महल की ओर प्रस्थान करें। ये किसके ताए?
महाराज। मेरे पास तो समय भी नहीं कि मैं अपनी बेटी से क्षमा मांग सकूं। मैं हमेशा तुझे दुत्कारता रहा, और आज जब सब समझ में आ गया तो मेरे बच्चे बहुत देर हो गए। जिसने हमारे काका श्री दद्दा चालुक्य और हमारे बापूजी किरण चालुक्य की हत्या की है, शोभा चालुक्य उसे ऐसा दंड देंगे कि उनकी आत्मा कांप उठेगी, कांप उठेगी, कांप उठेगी। वीर योद्धाओं, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने खून की अंतिम बूंद तक न्यौछावर कर देंगे। अपने जीते जी हम गजनवी को इस धरती पर आक्रमण नहीं करने देंगे। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा ही गुप्तचर है। सम्राट, शुभ समाचार है। सौराष्ट्र से अब संकट टल चुका है। क्या? जी सम्राट, गजनवी की मां का निधन हो गया है, इसलिए वो विंध्याचल के मार्ग से गजनी लौट रहा है। और भरूच की स्थिति क्या है? महाराज दद्दा चालुक्य, महारानी गायत्री, राजकुमारी चौला और महाराज किरीट चालुक्य और उनकी पुत्री राजकुमारी शोभा, इन सबको निर्ममता से हत्या कर दी गई। हे सोमनाथ, ये क्या हो गया? ये अनर्थ कैसे हो गया? जाने दो मुझे। कितनी बार कहा है कि तू अंदर नहीं जा सकती? मुझे तुम्हारे महाराज से मिलना है, जाने दो मुझे। नहीं जाने देंगे तुझे अंदर। वो देखो, तुम्हारे महाराज आ गए। महाराज, आप तो महाराज बन गए और मुझे अपने बेटे के साथ अकेला छोड़ दिया। महाराज, अकेला छोड़ दिया। तुम्हें मैंने निकाल दिया था ना, फिर दोबारा क्यों वापस आ गई? आपने तो मुझे निकाल दिया, परंतु आपके भाई ने मुझसे विवाह किया है और ये हमारा बच्चा है, प्राणचंद्रमान। तो क्या करें? चलिए यहाँ से, हम वैसे बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत कर। जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी महाराज, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। रो रो कर पूरे भरूच को बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। उसके बाद आपकी प्रजा अपने यथाकथित महाराज भानुमान से न्याय मांगेगी। इंदु पे, इसे शरण दे दो। हमें प्रजा के बीच अपनी छवि बनाकर रखनी होगी, तभी वो हृदय से हमें अपना नरेश माने। ये बीती बातें भूल जाओ और इसे शरण में ले लो। दासी, इन्हें अंदर ले जाओ।